नमस्कार दोस्तों, शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में है वो एक अजमेर बोर्ड से है वो न्यूज़ है पत्रिका की, जिसके अंदर लिखा गया है कि इस साल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। यानी अब है वो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी भी एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पढ़ेंगे और पीछे के साल है वो कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9 और 11 इनका सिलेबस है वो चेंज होके एनसीईआरटी है वो लागू कर दिया गया है। तो अब है यानी इस सत्र से जो जून जुलाई से सत्र शुरू होना है, इस सत्र से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी भी क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ में दिया है कि जिले के 55,000 और प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी को मिलेगा लाभ। अजमेर बोर्ड क्या कहता है कि इस साल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। और श्री गंगानगर है, वहाँ से न्यूज़ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संबंध में प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी के लिए राहत की खबर है। दरअसल मौजूदा सत्र में इन विद्यार्थियों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। यानी इस बार है ना, जो नया सत्र स्टार्ट होना है उससे उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए ही क्रमोन्नत होकर इस वर्ष क्रमशः 10वीं और 12वीं में पहुंचे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग में पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार इन सभी विद्यार्थियों को इस साल एनसीईआरटी की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम वाली पुस्तकों का ही अध्ययन करना होगा। कक्षा 6 से 9वीं व 11वीं में हो चुका है। यानी कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 में है एनसीईआरटी लागू हो चुका था पिछले सेशन में ही। लागू प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीते साल पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए कक्षा 6 से 8 तक 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की ओर से निर्धारित पुस्तकों को लागू किया गया था, जबकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए कोई बदलाव न करते हुए अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों के लिए RSCERTE यानी सीट उदयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही लागू किया गया। प्रदेश में करीब यानी जैसे कक्षा 1 से 5 तक है वो पूर्व वाला ही पाठ्यक्रम है, जबकि कक्षा 6 से 9 तक और 11वीं में एनसीईआरटी लागू पिछले सत्र कर दिया गया था और 10वीं और 12वीं में इस बार है वो किया जाएगा। करीब 6 वर्ष भी उसके बाद है एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम लागू था। अब उसके बाद इससे लाभ क्या होने हैं? यानी उससे जो नए पाठ्यक्रम यानी एनसीईआरटी लागू होने के क्या क्या लाभ है? पहला है कि उच्च अध्ययन व डिग्री डिप्लोमा के लिए होने वाली केंद्रीय प्रवेश परीक्षाओं में इसका फायदा मिलेगा। सेकंड है वो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछे जाने के कारण राज्य के विद्यार्थी अब क्या होंगे? राजस्थान के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। देश भर में शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी से संबंधित पाठ्यक्रम की सहज उपलब्धता होगी और केंद्रीय बोर्ड के साथ साथ बहुत से राज्य बोर्डों के साथ समानता हो सकेगी। और पहले अपने कौन सा था? राजस्थान बोर्ड है वो सिलेबस लगा करता था आरबीएससी, अब है वो एनसीईआरटी सिलेबस है वो अपने को पढ़ना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि 10 मई से मिलनी है क्रमोन्नति। इस साल बोर्ड कक्षाओं में प्रमोट हुए 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को 10 मई से शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल पर क्रमोन्नत किया जाना है। यानी 9वीं वाले विद्यार्थियों को 10वीं में प्रमोट किया जाएगा, 11वीं वालों को 12वीं में किया जाएगा। अब चूंकि 6 जून तक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन है वो अवकाश चल रहा है, 6 जून तक अवकाश रहेगा विद्यालयों में ग्रीष्मकाल का। ऐसे में विद्यार्थियों को उनके कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र अवकाश के बाद मिलने की ही संभावना नजर आ रही है। आरबीएससी से संबंध सभी विद्यालयों में सत्र 21-22 से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होना है। विद्यार्थियों को सुविधा के लिए सभी कक्षाओं की पुस्तकें अजमेर बोर्ड तथा एनसीईआरटी की वेबसाइट के साथ साथ मिशन ज्ञान ऐप पर भी है वो उपलब्ध करवा दिया गया। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है वो कक्षा 10 और 12 के लिए है। तो सत्र 2021 और 22 से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी भी है वो अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो पढ़ेंगे। और कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 में पीछे की साल ये सत्र 2020 और 21 में
एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो लागू हो गया था और कक्षा 1 से 5 तक है वो पूर्ववर्ती ही रहेंगे, यथावत ही उनके जो सिलेबस है वो रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।